क्या आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है? जाओ नीचे, अभी सब्सक्राइब करो। कहीं से भी आ जाते हैं बस मुफ्त में वीडियो देखने। Hey lads, how's it going? My name is Asnan Tariq and welcome back to another video। तो आज की वीडियो का टॉपिक काफी डिमांडिंग है। मुझसे बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि हसनैन भाई लाइव स्ट्रीम करते हैं पर क्वालिटी अच्छी नहीं आती, गेम प्ले लैग करता है, स्ट्रीम स्लो चलती है, फुटेज ब्लर हो जाती है। और यकीन करो, आज से 4-5 साल पहले मैं भी तरह तरह के यूट्यूबर से मैसेज कर करके भीख मांग रहा था कि प्लीज मेरी स्ट्रीम सेटिंग सही कर दे। और फिर फाइनली जब तमाम मसले मैंने हल कर लिए थे तो गेमिंग छोड़कर टेक यूट्यूबर बन गया। लेकिन आज आपका भाई उस तमाम इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करेगा। आज मुझे फाइनली तसल्ली होगी कि मेरा वो तमाम वक्त जाया नहीं हुआ। मैं खुद तो स्ट्रीमिंग नहीं कर सका, लेकिन इस एक्वायर्ड नॉलेज से लोगों का फायदा करके मुझे और भी खुशी हो रही है। खैर, now let's move on to my PC and take a look at my OBS settings। शुरू करने से पहले मैं क्विकली एक सॉफ्टवेयर के बारे में बात करना चाहूंगा। This is the iPhone Screen Recorder by iObit। As a content creator मुझे अक्सर अपनी स्क्रीन रिकॉर्ड करनी पड़ती है। अब छोटी मोटी इंसर्शंस के लिए OBS या सिमिलर एडवांस सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना is too much। That is where this application comes in handy। Really easy to use, to the point, और ये ज्यादा सिस्टम रिसोर्सेज भी कंज्यूम नहीं करती, तो इवन स्लो PCs पर भी इस्तेमाल की जा सकती है। स्क्रीन के साथ साथ आप डायरेक्टली इसके अंदर अपना माइक, स्पीकर और वेबकैम भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। और इसमें स्क्रीन के स्पेसिफिक एरियाज को भी चूज किया जा सकता है, तो बाद में स्पेशली फुटेज को क्रॉप करने की जरूरत नहीं पड़ती। मुझे पर्सनली इसका ये फायदा हुआ है कि अगर ऑनलाइन किसी वीडियो में से मुझे छोटी सी इंसर्शन यूज करनी हो तो पूरी लंबी क्लिप डाउनलोड करने के बजाय मैं स्पेसिफिकली उस पार्ट को रिकॉर्ड करता हूँ। अगर जरूरत पड़े तो ऐप से ही उसको ट्रिम करता हूँ एंड HD इंसर्शन इज रेडी टू बी यूज्ड। 4K रेजोल्यूशन, 60 FPS, हाई क्वालिटी, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये सॉफ्टवेयर टोटली फ्री है और इसके अंदर आपको किसी भी किस्म के एड्स या अनोइंग वाटरमार्क्स भी नहीं मिलते। इस एप्लीकेशन का एक पेड वर्जन भी है जिसके अंदर आपको एडिशनल फीचर्स मिलते हैं, लेकिन मैंने पर्सनली इस एप्लीकेशन का सिर्फ फ्री वर्जन इस्तेमाल किया है एंड इट ऑफर्स मोर देन इनफ फॉर नाउ। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड, लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, डू चेक इट आउट। सो हियर वी आर एट माय कंप्यूटर। अब एक चीज मैं पहले ही बता देना चाहता हूं कि मैं एक प्रोफेशनल प्रॉपर स्ट्रीमर नहीं हूं। दीज आर जस्ट द बेस्ट सेटिंग्स अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज। मैं काफी सालों तक स्ट्रीम के पंगों में पड़ा रहा था, तो ये तमाम इंफॉर्मेशन मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे दे रहा हूँ। अगर आप सिर्फ मेरी सेटिंग्स में इंटरेस्टेड हो और आपको ज्यादा एक्सप्लेनेशंस नहीं चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप डायरेक्टली वहां पर जाकर स्क्रीनशॉट्स देख सकते हैं। खैर, नाउ लेट्स बिगिन। सबसे पहले तो स्ट्रीम करने के लिए आपको 4 मेन चीजों की जरूरत होगी। नंबर 1, अ डिसेंट स्ट्रीमिंग PC, प्रेफरेबली विद NVIDIA GPU। अगर आपके पास AMD GPU है तो आई होप आपका प्रोसेसर फास्ट हो, अदरवाइज यू विल हैव टू कॉम्प्रोमाइज ऑन द स्ट्रीम क्वालिटी। नंबर 2, एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन जिसकी स्टेबल अपलोड स्पीड्स हो। मैं ज्यादा की बात नहीं कर रहा, स्टेबल की बात कर रहा हूं, और इसके ऊपर अभी हम मजीद और बात करेंगे। नंबर 3, एक स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर। अब यहाँ पे आपके पास बहुत सी ऑप्शंस हैं, लेकिन जो 2 मोस्ट पॉपुलर ऑप्शंस हैं वो है OBS स्टूडियो और Streamlabs OBS। अब इन दोनों सॉफ्टवेयर में से आपकी मर्जी है या आपकी प्रेफरेंस है कि आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करना चाहते हो। OBS स्टूडियो थोड़ा सा लाइट वेट और बेसिक है, जबकि Streamlabs OBS थोड़ी सी रिसोर्सेज ज्यादा कंज्यूम करता है, लेकिन उसका यूजर इंटरफेस काफी ज्यादा आसान है और बहुत सी चीजें जैसे कि प्लगइन्स और ओवरलेस आप डायरेक्टली उसके अंदर से ही अप्लाई कर सकते हो, तो चीजें काफी इजी हो जाती हैं। बहरहाल, आप दोनों सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करके प्रॉपर स्ट्रीमिंग कर सकते हो, लेकिन आज इस वीडियो के लिए मैं Streamlabs OBS इस्तेमाल कर रहा हूँ। नाउ लास्ट और फाइनल चीज, यू हैव टू आंसर दीज क्वेश्चंस। आपको स्ट्रीम करनी किस प्लेटफॉर्म पे है, स्ट्रीम करना क्या है और किसके लिए करनी है, और इन सवालात के जवाब आपको पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपकी तमाम सेटिंग्स इन्हीं की बेसिस पर डिटरमिन की जाएंगी। एनीवेज, अब यहाँ पर हम OBS खोल लेते हैं। सबसे पहले तो आपको मैं एक चीज रिकमेंड करूंगा कि आप जब भी OBS को रन करो तो इसको एज एन एडमिनिस्ट्रेटर रन करो। बहुत से ग्लिचेस फिक्स हो जाते हैं। इस वीडियो में मैं आपको स्ट्रीम सेटअप नहीं बता रहा, सीन्स और ओवरलेज और ऑडियो वगैरह मैं इनको कवर नहीं कर रहा। अगर आप इसके ऊपर भी एक वीडियो चाहते हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। खैर, यहाँ से अब हम अपनी सेटिंग्स खोल लेते हैं। सबसे पहले आती
आती है जनरल टैब। अब इस एरिया में कुछ खास सेटिंग्स नहीं है सिवाय ये कैशे क्लियर करने के। अगर कभी भी आपका स्ट्रीमलैब्स खराब होना शुरू हो जाए या उसकी सेटिंग्स खराब हो जाए या आपको कोई मसले होना शुरू हो जाए तो आप सिंपली इस बटन को प्रेस करके अपने स्ट्रीमलैब्स को एक किस्म का फैक्ट्री रीसेट कर सकते हो। बट डू नोट कि आपके तमाम सीन्स और आपकी तमाम सेटिंग्स रीसेट हो जाएंगी। उसके बाद आती है स्ट्रीम टैब। इधर से आप अपना स्ट्रीमिंग सर्विस यूज करते हो। आपको फेसबुक पे स्ट्रीम करनी है, यूट्यूब पे करनी है, ट्विच पे करनी है, वगैरह वगैरह, वो आप यहाँ से चूज करोगे। स्ट्रीम की में आप अपने चैनल की यूनिक की डालते हो, जिसके बाद आपका स्ट्रीमलैब्स या आपका कोई भी जो स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर है वो आपके प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्ट हो जाता है और फिर आप अपनी स्ट्रीम को वहां पर पब्लिश कर पाते हो। आउटपुट और वीडियो टैब के ऊपर हम थोड़ी देर बाद में आएंगे क्योंकि वो जरा सी स्लाइटली कॉम्प्लेक्स है, जरा सी स्लाइटली नाइस। अगर ऑडियो टैब की बात करें तो इधर यूजुअली आपको कुछ चेंज करना नहीं पड़ता अनलेस आपने स्पेसिफिकली अपनी इनपुट या आउटपुट डिवाइस को चेंज करना हो। लेकिन ये मोस्टली वो लोग यूज करते हैं जिन्होंने मिक्सर्स यूज किए होते हैं या फिर जो मल्टीपल आउटपुट या इनपुट डिवाइसेस यूज कर रहे होते हैं। मेजॉरिटी ऑडियंस यहाँ पर डिफॉल्ट ही चूज करेगी। उसके बाद आता है हॉट कीज टैब जो कि काफी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। यहाँ से आप शॉर्टकट बटन्स रख सकते हो सीन्स चेंज करने के लिए या फिर स्ट्रीम रोकने के लिए। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं स्पेसिफिकली अपने माइक को म्यूट करने के लिए अपने कीबोर्ड के ऊपर एक बटन सेट करता था, क्योंकि पाकिस्तानी घर में आपको कुछ नहीं पता होता कि कब किधर से कैसी आवाज आ जाए। मुझे यहाँ पे 500 बंदा लाइव देख रहा है और पता चले पीछे से मेरी इज्जत अफजाई हो रही हो। खैर, उसके बाद आती है एडवांस टैब। अब यहाँ पे कुछ काफी इंपॉर्टेंट सेटिंग्स हैं। प्रोसेस प्रायोरिटी का बेसिकली मतलब है कि आपके पीसी में जितने भी प्रोसेसर्स चल रहे हैं उसके अंदर से OBS को प्रायोरिटाइज किया जाए या नहीं। अब पर्सनली मुझे ये सेटिंग चेंज करने से कभी कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन काफी लोगों के लिए अगर इसको अबव नॉर्मल सेट कर दिया जाए तो उनकी स्ट्रीम थोड़ी सी बेहतर हो जाती है, लेकिन उससे ऊपर मत जाना। कलर फॉर्मेट आपको NV12 रखना है, बेशक RGB आपको कितना ही टेम्प्ट क्यों ना करे। अगर मैं रुक सकता हूँ तो आप भी रुक सकते हो, जस्ट स्टिक टू NV12। कलर स्पेस 709 बेहतर रहती है। अब मैंने बहुत सी स्ट्रीम टेस्ट की थी और मैंने ये फाइंड आउट किया था कि 709 और पार्शियल एक आइडियल मिडल पॉइंट है। आपकी स्ट्रीम के कलर्स बहुत ज्यादा रिच और डार्क भी नहीं होते और बहुत ज्यादा वॉश्ड आउट भी नहीं लगते। स्ट्रीम डिले एक हैंडी चीज है, स्पेशली अगर आप ऑनलाइन टूर्नामेंट्स होस्ट करते हो तो इससे स्ट्रीम स्नाइपिंग के चांसेस कम हो जाते हैं। नेटवर्क, नाउ दिस इज प्रीटी इंटरेस्टिंग। मेरा पुराना इंटरनेट का 20 Mbps का पैकेज होता था और ठीक है उसके ऊपर गेमिंग सही हो जाती थी, आपकी पिंग सही आ जाती थी, लेकिन अपलोड स्पीड्स अल्लाह माफ करे निहायत ही घटिया। तो उस टाइम पर मैंने एक सेपरेट Zong की 4G डिवाइस खरीदी थी, लेकिन उसके अंदर मसला ये आता था कि अगर मैं उसी के ऊपर स्ट्रीमिंग प्लस गेमिंग करता था तो मेरा पैकेज बहुत जल्दी खत्म हो जाता था। तो यहाँ पर जो सबसे कूल फीचर है कि आप स्पेसिफिकली चूज कर सकते हो कि OBS कौन सा नेटवर्क यूज करके लाइव स्ट्रीम करे और फिर आप विंडोज की सेटिंग में जाकर अपना डिफॉल्ट कनेक्शन चेंज कर सकते हो। सो बेसिकली मैं Zong के कनेक्शन के ऊपर लाइव स्ट्रीम करता था और के कनेक्शन के ऊपर गेमिंग। नाउ लेट्स कम बैक टू आउटपुट एंड वीडियो सेटिंग्स। बेस रेजोल्यूशन होता है जिस रेजोल्यूशन के ऊपर आप करंटली अपना पीसी इस्तेमाल कर रहे हो। मेरा डिस्प्ले 1080p है, सो आई विल चूज दैट। आउटपुट रेजोल्यूशन होता है जिसके ऊपर आपने स्ट्रीम करना है। अब ये रेजोल्यूशन और FPS आपको अपने इंटरनेट स्पीड और अपने पीसी के हिसाब से चूज करना है। जितना ज्यादा रेजोल्यूशन या जितने फ्रेम्स पर सेकंड होंगे उतना ही ज्यादा डेटा आपके एनकोडर को हैंडल करना पड़ेगा, और फिर क्योंकि डेटा ज्यादा एनकोड हो रहा है तो उसी हिसाब से डेटा ट्रांसफर के लिए आपको ज्यादा बिट रेट या फिर ज्यादा अपलोड स्पीड भी चाहिए होगी। अगर आपको ड्रॉप फ्रेम्स मिल रहे हैं तो उसके दो रीजन हो सकते हैं। या तो आपका एनकोडर चाहे वो CPU हो या GPU इतना पावरफुल नहीं है कि उस रेजोल्यूशन की आउटपुट निकाल सके, या फिर आपका इंटरनेट इतना तेज नहीं है कि उस रेजोल्यूशन या फिर उस FPS के रिकमेंडेड बिट रेट के ऊपर आपकी फुटेज को अपलोड कर सके। तो ये सेटिंग्स आपको अपने हिसाब से चूज करनी है। अब परफेक्ट ऑप्शन जानने के लिए आपको न्यूमरस स्ट्रीम टेस्ट करने पड़ेंगे, इसके अलावा इसका कोई हल नहीं है। पर्सनली मैंने अपने चैनल के लिए कोई 100 से ज्यादा टेस्ट किए थे, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, ट्विच पर, तब जाके मुझे मेरे हिसाब की सेटिंग्स मिली थी। खैर, मेरे करंट पीसी के ऊपर 1080p 60 FPS स्ट्रीमिंग हो सकती है, सो आई विल चूज दैट। डाउनस्केल फिल्टर, अगर तो आपकी बेस और आउटपुट रेजोल्यूशन सेम है तो इस सेटिंग्स से कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप अपनी फुटेज को डाउनस्केल कर रहे हो जैसे कि 1080p से 720p के ऊपर आ रहे हो तो फिर मैं आपको बाइक्यूबिक रिकमेंड करूंगा। एक डिसेंट मिडिल पॉइंट है, आपकी फुटेज बहुत ज्यादा शार्प भी नहीं लगती और बहुत ज्यादा ब्लर भी नहीं हो जाती। और एक और बात कि आप इस वैल्यू को जितना ज्यादा
हाई करोगे आपकी सिस्टम की रिसोर्सेज उतनी ही ज्यादा कंज्यूम होगी, तो डू कीप इट इन माइंड। देन फाइनली आपको अपनी स्ट्रीम का FPS चूज करना है। अगर आप सिंपल स्ट्रीम्स करते हो या फिर अगर आपको बस बैठ के बातें करनी है तो 30 FPS इज मोर देन इनफ। लेकिन अगर आपको गेम स्ट्रीम करनी है या फिर स्पेशली अगर आपको शूटिंग गेम स्ट्रीम करनी है तो फिर 60 FPS स्मूथ मोशन होना जरूरी है। अगेन इस सेटिंग को भी आपने अपने PC और अपने इंटरनेट के हिसाब से चूज करना है। जितने ज्यादा आपके FPS होंगे उतना ही ज्यादा आपको बिट रेट और एनकोडिंग पावर चाहिए होगी। वीडियो सेटिंग्स के बाद अब हम आते हैं आउटपुट टैब के ऊपर। इधर सबसे पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इसको सिंपल से एडवांस के ऊपर शिफ्ट कर दें। आज के लिए हम सिर्फ स्ट्रीम्स की सेटिंग को देख रहे हैं, वरना यहीं से आप रिकॉर्डिंग और ऑडियो और रीप्ले की सेटिंग्स को भी चेंज कर सकते हो। ऑडियो ट्रैक में आपको वो ट्रैक चूज करना है जहां पे आपकी स्ट्रीम का तमाम ऑडियोज आ रहा है। अगर मैं आपको आसान अल्फाज में समझाऊं तो आपको यहाँ पे बाहर आकर सिंपली अपनी ऑडियो की प्रॉपर्टीज में जाना है और अब इस लिस्ट के अंदर वो तमाम साउंड सुनाई दे रही होंगी जो OBS इस वक्त कैप्चर कर रहा है, और सिंपली आपको क्या करना है कि जो भी आवाज आप चाहते हो कि आपकी ऑडियंस को सुनाई दें, जस्ट मेक श्योर कि उसके आगे ट्रैक नंबर 1 ग्रीन कलर में हो। उसके बाद वापस उसी सेटिंग के ऊपर आकर हम यहाँ पर ट्रैक नंबर 1 सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आता है एनकोडर और बिट रेट, इस पूरी वीडियो की सबसे क्रूशियल सेटिंग्स। लेट्स टॉक अबाउट बिट रेट फर्स्ट। यहाँ पे आपको समझ आएगा कि आपके प्लेटफॉर्म, आपके पर्पस और आपकी ऑडियंस की वजह से आपकी सेटिंग्स पर कैसे इंपैक्ट होता है। मेरा प्रेफर्ड स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म YouTube है। अगर मैं YouTube की रिकमेंडेड एनकोडर सेटिंग्स देखूं तो 1080p 60 FPS के लिए ये मुझे बिट रेट 4500 से लेकर 9000 kbps तक बताते हैं। इस पेज का लिंक या फिर फेसबुक या ट्विच वगैरह के रिकमेंडेड बिट रेट्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रहा हूँ। आप अपने आउटपुट रेजोल्यूशन के हिसाब से उसको चेक कर सकते हो। So my platform is YouTube, my output is 1080p 60 FPS और YouTube का recommended bitrate is 4500 to 9000 kbps। लेकिन क्या मैं ये सब कुछ हैंडल कर सकता हूँ? इसका पता लगाने के लिए आपको अपने इंटरनेट की स्पीड चेक करनी पड़ेगी। अब एक जो सबसे बड़ी मिस्टेक लोग करते हैं मेरे ओपिनियन में, वो है speedtest.net यूज करना। उसकी वजह यह है कि ये वेबसाइट सैंपल फाइल साइज बहुत छोटा इस्तेमाल करती है, तो आपके रिजल्ट्स काफी इनएक्यूरेट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे वो सस्ते से के कनेक्शन के अंदर ये पूरे 20 Mbps की अपलोड स्पीड शो करता था, जबकि एक्चुअली में मेरी अपलोड्स कभी 5 Mbps से भी ऊपर नहीं गई। दूसरी बात, ये स्पीड टेस्ट आपके सेम नेटवर्क या फिर करीबी सर्वर्स के ऊपर ही हो जाता है, तो लेटेंसी भी अकाउंट नहीं होती। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप testmy.net इस्तेमाल करें। यहाँ पे सबसे पहले आपको सर्वर्स में सिंगापुर सेलेक्ट करना है, क्योंकि मोस्टली फेसबुक, गूगल, यूट्यूब वगैरह के सर्वर्स सिंगापुर में होते हैं। बेसिकली हमने यहाँ पे एक सिमिलर एनवायरनमेंट क्रिएट कर दी है कि अगर मैं लाइव स्ट्रीम कर रहा हूं और मेरे लाइव स्ट्रीम का जो सर्वर है वो सिंगापुर में कहीं पे लोकेटेड है, तो उसके ऊपर मेरी अपलोड स्पीड और मेरी लेटेंसी क्या आएगी। खैर, तो यहाँ पर अब अपलोड स्पीड के ऊपर क्लिक करते हैं। अब इस वेबसाइट की सबसे कमाल बात यह है कि ये आपके इंटरनेट के हिसाब से 3-4 डिफरेंट फाइल साइजेस के सैंपल को चेक करती है और फिर आपको एवरेज कंसिस्टेंट अपलोड स्पीड बताती है। खैर, तो यहाँ पे मेरे इंटरनेट की अपलोड स्पीड 25 Mbps आ रही है। अगर आप इसको kbps में कन्वर्ट करें तो ये 25,000 kbps बनता है। नाउ लेट्स कम बैक टू बिट रेट। मेरी आउटपुट सेटिंग्स के हिसाब से YouTube रिकमेंडेड बिट रेट 4500 से लेकर 9000 kbps तक है। ऑब्वियसली 4500 और 9000 की क्वालिटी में फर्क होगा। जितना ज्यादा डेटा आप प्रोवाइड करोगे आपकी फुटेज के अंदर उतनी ही ज्यादा डिटेल होगी और आपकी क्वालिटी उतनी ही अच्छी आएगी। मेरी अपलोड स्पीड 25,000 kbps है, जो कि मैक्सिमम रिकमेंडेड बिट रेट से काफी ज्यादा है, तो इंटरनेट की साइड से तो मुझे कोई भी इशू नहीं आने वाला। मैं 15,000 kbps रख के फुल HD क्रिस्टल शार्प लाइव स्ट्रीमिंग भी कर सकता हूँ, लेकिन मुझे अपनी ऑडियंस का भी ख्याल करना है। कुछ लोग अपना बिट रेट इतना हाई रख देते हैं कि उनकी ऑडियंस वो स्ट्रीम डाउनलोड ही नहीं कर पाती। यहाँ कुछ लोग अपनी स्ट्रीम का बिट रेट लो करके अपना रेजोल्यूशन फुल हाई कर देते हैं और फिर ऑब्वियसली उनकी स्ट्रीम की क्वालिटी बुरी आती है। मेरे व्यूअर्स मेनली पाकिस्तान से हैं और ऑन एवरेज यहाँ पे मोस्ट लोगों का इंटरनेट 4 Mbps या 10 Mbps होता है, जो कि 4000 या 10,000 kbps बनते हैं। तो मुझे एक ऐसी वैल्यू चूज करनी है जो कि YouTube की रिकमेंडेड सेटिंग्स में भी आए, मेरे इंटरनेट की लिमिट्स में भी आए, मेरी ऑडियंस की इंटरनेट की लिमिट्स में भी आए, और फिर फाइनली जो ओवरऑल
इमेज क्वालिटी बनेगी वो अच्छी लगे। तो यहाँ पर मैं अपनी स्ट्रीम का बिट रेट 8000 रखूंगा। इस बिट रेट पर मेरे इंटरनेट में भी एक्स्ट्रा स्पेस है। फॉर एग्जांपल अगर मेरी स्पीड स्लो हो जाती है या फिर घर में कोई और इंटरनेट इस्तेमाल कर रहा होता है तो मेरी स्ट्रीम अफेक्ट नहीं होगी। उसी के साथ साथ मेरी ऑडियंस में जिसके पास भी 8 Mbps तक का कनेक्शन होगा वो मेरी स्ट्रीम को फुल क्वालिटी पर देख सकेंगे। और फिर फाइनली ये YouTube के रिकमेंडेड सेटिंग्स में भी फॉल करती है। रेट कंट्रोल में आपको बहुत से मेथड्स मिलेंगे। यू हैव टू चूज CBR व्हिच मींस कांस्टेंट बिट रेट। अब इनकी डिटेल में मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा, पर आपको कांस्टेंट बिट रेट इसलिए चूज करना है ताकि आपकी स्ट्रीम थ्रू आउट एक ही क्वालिटी पर चले। फाइनली द लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग, एनकोडर। X264 या सॉफ्टवेयर एनकोडिंग आपके CPU पे होती है और हार्डवेयर एनकोडिंग आपके GPU पे। Nvidia GPUs वालों को इधर NVENC की ऑप्शन मिलेगी और AMD GPUs वालों को AMF। ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा, लेकिन AMF एनकोडर NVENC के करीब भी नहीं आता। ओवरऑल पिक्चर क्वालिटी काफी ब्लरी होती है, काफी ग्रेनी होती है। जब मेरे पास RX 580 8GB था तब मैंने 20,000 बिट रेट तक ट्राई करके देखा था, लेकिन क्वालिटी काफी हॉरिबल थी। अगर आपको इसके ऊपर मजीद इंफॉर्मेशन चाहिए है तो आप मेरी Nvidia वर्सेस AMD की कंपैरिजन वीडियो देख सकते हो। खैर, तो सबसे पहले हम X264 एनकोडिंग की बात कर लेते हैं। अगर आपको GPU एनकोडिंग करनी है तो आप इस टाइम स्टैम्प के ऊपर स्किप कर सकते हो। अब सबसे पहले तो यहाँ पर एनफोर्स स्ट्रीम सेटिंग्स को अनचेक कर दो, वरना आप इधर जो मर्जी कर लो वो प्लेटफॉर्म की रिकमेंडेड सेटिंग से इसे ओवरराइड कर देगा। उसके बाद रीस्केल आउटपुट को भी अनचेक कर दो। अगर आपको किसी भी तरह की रीस्केलिंग करनी है तो वो आप वीडियो टैब से करोगे। बिटरेट के अंदर हमें वो वैल्यू इनपुट करनी है जो अभी हमने पहले डिटरमिन की थी। एंड ऑल्सो कीप इन माइंड कि ये वैल्यू kbps में होती है, mbps में नहीं। कस्टम बफर साइज को भी हम अनचेक रखेंगे। यू डू नॉट वांट टू यूज दिस अनलेस आपको काफी क्लियर आइडिया हो कि आप क्या कर रहे हो। की फ्रेम इंटरवल्स को हम 2 पे सेट करेंगे और फिर आता है CPU यूजेज। नाउ दिस वैल्यू इंटायरली डिपेंड्स ऑन योर CPU। अब ये वैल्यू मेरे लिए डिफरेंट होगी, हो सकता है आपके लिए डिफरेंट हो, तो ये चीज आपको खुद से चेक करनी पड़ेगी। लेकिन जितनी ज्यादा आप स्लो ऑप्शन सिलेक्ट करोगे उतना ही ज्यादा आपकी अच्छी क्वालिटी आएगी, पर आपका CPU भी उतना ही यूटिलाइज होगा। अगेन इस सेटिंग को भी डिटरमिन करने के लिए आपको मल्टीपल स्ट्रीम टेस्ट करने पड़ेंगे और फिर ही आपको एक क्लियर आइडिया होगा कि कौन सी वैल्यू आपके लिए सही रहेगी। मैं अपने Ryzen 5 2600 के ऊपर वेरी फास्ट को चूज करता हूँ। अगर मैं इससे स्लोअर ऑप्शन पे जाता हूँ तो फिर मुझे एनकोडिंग लैग आता है, और अगर मैं इसे फास्टर ऑप्शन पे जाता हूँ तो फिर मेरी स्ट्रीम की क्वालिटी अच्छी नहीं आती। लास्टली प्रोफाइल को आप हाई चूज करोगे और उसके बाद बाकी दोनों वैल्यूज को ब्लैंक छोड़ दो। अब आते हैं GPU एनकोडिंग पे। तो इधर आपको AMD और Nvidia में ऑलमोस्ट सिमिलर सेटिंग्स मिलती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे पास इस वक्त सिर्फ Nvidia का GPU अवेलेबल है, तो मैं आपको AMD की सेटिंग्स नहीं दिखा सकूंगा। अगर आपके पास लेटेस्ट Nvidia GPUs हैं तो आपको यहाँ पर NVENC न्यू चूज करना है। N4 सेटिंग्स को पहले की तरह अनचेक करेंगे क्योंकि हम नहीं चाहते कि प्लेटफॉर्म हमारी सेटिंग्स को ओवरराइड कर दे। रेट कंट्रोल CBR यानी कि कांस्टेंट बिट रेट, ताकि ओवरऑल कंसिस्टेंट स्ट्रीम क्वालिटी मेंटेन रह सके। बिट रेट के अंदर वही वैल्यू इनपुट करेंगे जो अगेन हमने पहले डिटरमिन की थी, और ये वैल्यू हमारी kbps में होती है, mbps में नहीं। तो मेरे लिए ये वैल्यू है 8000 kbps। उसके बाद आते हैं प्रीसेट के ऊपर। तो अगेन ये वैल्यू भी आपके GPU के ऊपर डिपेंड करती है। यूजुअली आप GTX 10 सीरीज या फिर GTX 16 सीरीज के साथ क्वालिटी प्रीसेट तक जा सकते हो, लेकिन इससे ऊपर जाने के लिए आपको मिनिमम एक RTX GPU चाहिए होगा। खैर, ये वैल्यू भी आपको न्यूमरस स्ट्रीम टेस्ट करके अपने लिए चेक करनी पड़ेगी कि कौन सी आपके लिए बेहतर रहती है। प्रोफाइल में हाई सिलेक्ट करेंगे और लुक अहेड को ऑफ रहने देंगे। अब ये जो ऑप्शन है ना, साइको विजुअल ट्यूनिंग, ये आपकी प्रेफरेंस है। अकॉर्डिंग टू Nvidia, इसे ऑन करने से आपका एनकोडर इंटेलिजेंटली आपकी फुटेज के कुछ हिस्सों को डिग्रेड कर देता है और बाकी इंपॉर्टेंट हिस्सों को एनहांस कर देता है। आई विल से दैट जस्ट टर्न इट ऑफ। मुझे पर्सनली इसे ऑन करने के बाद अपनी स्ट्रीम ज्यादा खराब लगी थी, सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर प्रेफरेंस। मे बी RTX GPUs के ऊपर इसका कोई फायदा होता होगा, लेकिन उससे नीचे सिंपली इसे ऑफ रखें। उसके बाद GPU पर 0 और B frames के ऊपर 2 सेट कर देंगे, एंड दैट्स प्रीटी मच इट। काफी लंबी वीडियो हो गई है और अभी भी ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनकी डिटेल के अंदर मैं नहीं गया, पर खैर मैं भी इधर ही हूँ और आप भी इधर ही हैं, तो वो चीजें किसी और दिन कवर कर लेंगे। लास्टली मैंने अपने इंस्टा के ऊपर लोगों से पूछा था
अगर स्पेसिफिकली उनको कोई प्रॉब्लम है जो वो चाहते हैं कि मैं अपनी वीडियो में एड्रेस करूं। मेजॉरिटी लोगों को बिट रेट के इश्यूज थे, क्या वैल्यू सेट करें, कैसे सेट करें। आई होप मैंने सब सही से कवर कर दिया हो और आपकी तमाम कंफ्यूजन्स दूर हो गई होंगी। जस्ट मेक श्योर कि आपकी अपलोड स्पीड कंसिस्टेंट हो और इन चीजों को नजर में रखते हुए आप बिट रेट को जितना हाई रख सकते हो उतना हाई सेट कर दो। उसके बाद कुछ लोगों को स्ट्रीमिंग के दौरान ऑडियो इक्वलाइज करने का ट्यूटोरियल चाहिए था, तो इंशाल्लाह उसके ऊपर भी बहुत जल्द एक सेपरेट वीडियो बनाकर पोस्ट कर दूंगा। बाकी एनकोडिंग एरर्स, स्ट्रीमिंग एरर्स, गेम लैग्स या पिंग वगैरह का हाई हो जाना, ये तमाम मसले हर किसी के लिए डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट वजह से होते हैं। सो आई रियली कांट हेल्प विदाउट नोइंग योर एग्जैक्ट सिचुएशन। अगर आपका कोई मसला है जो इस वीडियो के अंदर कवर नहीं हुआ, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। तमाम मसले को कमेंट के अंदर डिटेल में एक्सप्लेन कर दो एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। आई होप इस वीडियो से किसी न किसी का फायदा हुआ होगा। मेरी पूरी कोशिश है कि फ्यूचर में इसी तरह की इंफॉर्मेशनल वीडियोस लेकर आता रहूं जिससे पाकिस्तानी कंटेंट क्रिएटर्स की कम्युनिटी को फायदा हो सके। और इसी के साथ साथ ये वीडियो होती है खत्म। इफ यू लाइक द वीडियो गिव इट अ ह्यूज थम्स अप। इफ यू डिडंट लाइक द वीडियो आई विल ट्राई माय बेस्ट टू इंप्रूव नेक्स्ट टाइम। सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर पीसी रिलेटेड कंटेंट। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खत्म हो गई यार ये वीडियो।